वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लॉजिकल लेडर। आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। बाय यूजिंग फॉल्टी वेट इज शॉपकीपर चीट टू एक्सटेंट ऑफ 6% वाइल बाइंग एंड सेलिंग राइस, फाइंड हिज गेन परसेंट। तो हमारा गेन परसेंट कितना होगा। उसने वेट है फॉल्टी यूज़ किया शॉपकीपर ने 6% बाइंग करते वक्त और सेलिंग करते वक्त राइस को, तो उसका गेन परसेंट कितना होगा। तो ऑब्वियस से गेन परसेंट ही होगा। गेन परसेंट में हमने पहले सीपी अज्यूम किया। सीपी हमारे पास कितना होगा 100। सीपी हमारे पास 100 है, तो हमारे पास सीपी उसने क्या किया है 6% बाइंग करते वक्त, यानी कि हमारा जो बाइंग करते वक्त हमारा जो प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज़ 100 माइनस 6 यानी कि 94 हमारा बाइंग करते वक्त हो जाएगा। और सेलिंग करते वक्त कितना हो जाएगा 100 प्लस 6 यानी कि 106 हमारा सेलिंग करते वक्त हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ हमारे पास, दैट इज़ 12 हमारा डिफरेंस हो गया। 12 डिफरेंस हो गया, लेकिन हम किस पे निकाल रहे हैं, सीपी पे निकालेंगे गेन परसेंट, दैट इज़ 94 इंटू 100। तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर होगा वो ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, दैट इज़ 12.67% आ जाएगा, यानी कि हमारे पास 676% आ जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 12.77% अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। तो ये हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज़ 12.77%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बॉट एन आर्टिकल फॉर 5400 and sold it at a loss of 30%. With his amount, he bought another article and sold it at a gain of 60%. What was his overall percentage gain or loss? अब उसने आर्टिकल को खरीदा 5400 में और सोल्ड किया लॉस पे 30%। विद दिस अमाउंट, इसी अमाउंट पे उसने अनदर आर्टिकल बॉट किया है एंड सोल्ड किया है उसको गेन 60% पे, राइट उसको सोल्ड क्या किया है गेन ऑफ 60%। व्हाट वाज हिज ओवरऑल परसेंटेज गेन और लॉस, उसका परसेंटेज गेन और लॉस कितना होगा। हमारे पास सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। कोस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, कोस्ट प्राइस है हमारे पास, कोस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है 5400। सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। सेलिंग प्राइस हमारा कितना निकलेगा 5400 पे हमने क्या किया 30% का लॉस था, दैट इज़ हम अज्यूम करके चल लेते हैं, तो 70/100 हो गया हमारे पास। और जो प्रॉफिट है वो 60% गेन पे, यानी कि 160/100। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये ज़ीरो इससे कैंसिल होगी, ये ज़ीरो इससे, ये ज़ीरो इससे, इसको सॉल्व करेंगे तो 6048 हमारे पास निकल आएगा सेलिंग प्राइस। ये हमारे पास सेलिंग प्राइस निकल गया। कोस्ट प्राइस हमारा कितना है 5400। प्रॉफिट निकालेंगे हम। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस वो हमारा कितना आ गया 6048 माइनस 5400। ठीक है, इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 648 आ गया 648। अब इसको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है हमें। 648 और हमारा सेलिंग प्राइस कोस्ट प्राइस कितना है हमारा 5400 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 54 10 से गया 1 से गया और हमारे पास कितना आ गया 108 यानी कि 2, यानी कि 12% हमारा क्या आ गया प्रॉफिट आ गया। 12% हमारा इसके अंदर क्या है प्रॉफिट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ बी 12% गेन। 12% गेन हमें मिला एज ए ओवरऑल गेन ऑफ द ऑन एन आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रमेश क्लेम दैट ही इज सेलिंग ऑनियन ऑफ 36 per kg which cost him 40 rupees per kg but he gave 800 gram instead of 1 kg. Find the Ramesh percentage gain or loss. जहाँ हमें गेन और लॉस क्लेम करना है गेन और लॉस, तो रमेश ने क्लेम किया दैट ही इज सेलिंग द ऑनियन एट 36 per kg,
ठीक है। सेलिंग प्राइस उसका क्या था 36, कोस्ट प्राइस कितना था 40, बट 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ उसने क्या किया 1 kg की बजाय 800 ग्राम्स उसको दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा रेशियो की फॉर्म में करना है तो वो इजी सॉल्व हो जाएंगे। हमारे पास सेलिंग कोस्ट प्राइस कितना था और सेलिंग प्राइस, कोस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालते हैं। कोस्ट प्राइस है हमारे पास 40, सेलिंग प्राइस है हमारे पास 36। उसी तरीके से 800 हमारे पास परसेंटेज दे रखा है, 800 ग्राम्स उसने दिया एज कम्पेयर टू 1000 ग्राम से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 10 पे गया, ये 9 पे, 4 के टेबल से ये 2 से 2 0 कैंसिल होगी, 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास क्या आ गया 10, 4, 9 और 5। ये हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 10 इंटू 4 रेशियो 9 इंटू 5, तो हमारे पास 40 रेशियो 45 आ गया। तो डिफरेंस कितने का आया हमारे पास 5 का आ गया। 5 का डिफरेंस आ गया एज कम्पेयर टू कोस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग 40 इंटू 100, ठीक है। 5 8 जा 40, 2 जा 16, यानी कि 12.5% हमारे पास क्या आ जाएगा गेन परसेंट आ जाएगा 12.5%, दैट इज डी आंसर। 12.5% इज द गेन ऑन द ओवरऑल रमेश गेन ऑन द सेलिंग ऑफ ओनियन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंकित सेल्स एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 10%। अंकित ने लॉस ऑफ हुआ है इसको 10% का। If he buy it for 30% less price and sell it for 26 less price, then his profit will be 10%. What is the cost price of article? उसका cost price क्या रहेगा आर्टिकल का? उसने लॉस किया था, लॉस पे बेचा था 10% पे, और बाय किया था 30% लेस प्राइस पे, एंड सेल किया था 26% लेस प्राइस पे, एंड देन हिज प्रॉफिट विल बी 10%। उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10%। हमने सेलिंग प्राइस अज्यूम किया 100, लेकिन वो 10% लॉस पे हुआ, और सॉरी कॉस्ट प्राइस किया 100 और सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया हमारा 90। सेलिंग प्राइस हमारा क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे उसके पास कितना 30% लॉस हो रहा है, लेस प्राइस पे उसने बेचा 30% पे, यानी कि उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा सेकंड का तो वो कितना हो जाएगा 70। 30% लेस पे माइनस 30% करेंगे तो 70 हो गया। और इसी में ही अगर हम सेलिंग प्राइस देखें, सेकंड सेलिंग प्राइस देखें तो कितना हो जाएगा, उसने क्या किया है प्रॉफिट 10% किया है, 10% क्या आ गया प्रॉफिट आ गया। 10% प्रॉफिट है यानी कि ये कितना बन गया हमारे पास 10% प्रॉफिट पे कितना बन गया, ये हमारे पास 77 फॉर्म हो गया, ठीक है 77 फॉर्म हो गया। लेकिन उन्होंने कहा है कि एंड सेल इट फॉर 26 लेस प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो गया, जब इसी आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 26, सेलिंग प्राइस हो गया 26 लेस, और हमारा कितना लेस आ रहा है, हमारा आ रहा है 13 लेस, हमारा कितना आ रहा है 13 लेस, यह निकालना हमें, और हमारा कितना आ रहा था 13 पे, 13 पे निकालेंगे 26/13, 26/13, 26/13 इंटू 100 करेंगे तो 26/13 का कैसे निकालेंगे, हमारे पास 2 पे चला जाएगा, तो ये आ गया 200 हमारा आंसर आ गया। यानी कि 200 जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है कि जो कॉस्ट प्राइस होगा आर्टिकल का वो कितना होगा 200 होगा, क्योंकि वो 13 लेस हो रहा था जब हम 100 से कर रहे थे, और एक्चुअल में कितना वो हो रहा है 26 हो रहा है। 26 डिवाइड बाय 13 इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास 200 इज द करेक्ट ऑप्शन निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट वॉज द लास्ट क्वेश्चन, वॉज फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, ए ग्रोसर प्रोफेसेस टू सेल राइस एट ए कोस्ट प्राइस बट यूजेज अ फेक वेट ऑफ 870 ग्राम फॉर 1 kg, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, उसने राइस को सेल किया एट कोस्ट प्राइस बट यूजेज अ फेक वेट, वेट इसने यूज़ किया 870 ग्राम्स एज कम्पेयर टू 1 kg, ग्राम्स के लिए यूज़ करना चाहिए था। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है जिसमें होगा उसको हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए, क्योंकि उसने फेक वेट यूज़ किया है तो ऑब्वियस है प्रॉफिट लेने के लिए यूज़ किया होगा। प्रॉफिट परसेंटेज ओवर एरर ओवर इनकरेक्ट वेट इंटू 100। शॉर्टकट यही है ट्रिक कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एरर कितना आया हमारे पास
थाउजेंड्स का वेट होना चाहिए था एट 870 पे, और इनकरेक्ट वेट कितना लिया 870 इंटू 100। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 130 बाई 870 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, जीरो कैंसिल होगी, और इसको 1300 बाय 87 सॉल्व करेंगे तो ये 1 पे चला जाएगा 1। इसको कम्प्लीटली सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 14.94% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट इज़ द बी इज़ माई करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने से, सॉर्ट आउट सिर्फ शॉर्टकट ट्रिक से किया जा सकता है, जो सिंपल ट्रिक है एरर ओवर इनकरेक्ट वेट। जब हमें एरर दिया है और यूज़ कर रहा है वो, और इनकरेक्ट वेट दिया है, तो कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।